हमारा शीर्षक है कैसे करें अपने पितरों का श्राद्ध। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धापूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव, ऋषि और पितृण। ये हैं वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृऋण उतर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। मतलब यह गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। शास्त्रों में चांदी का श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी की उपलब्धता न होने पर पेड़ के पत्तों से बनी पतलों में भोजन परोसें। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को ग्रास होता है और पितर उसे ग्रहण नहीं कर पाते। ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांत चित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में ना तो बोलें और ना ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ कहें। इसका कारण यह है कि आपके पितर ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध परिजनों की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़कर बाहर का कोई व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित ना हो। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ तिल पितरों को पसंद होते हैं। उसका प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता है। ये सब चीज़ें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। श्राद्ध ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो किसी के आधिपत्य में नहीं आती है। नदियाँ और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं होते हैं, इसलिए उन स्थलों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चे यानी भांजे भांजियों को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं हैं, कहीं दूर रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन शहर में ही होते हैं तो उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उसे ससम्मान भोजन करवाएं। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों, निःशक्तों को भी भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थ है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु भी बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय,
कुत्ता, कौवा, चींटी का भी भोजन में हिस्सा होता है। इन्हें कभी ना भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र दान दें।